नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने आपका अपना आशीष त्रिपाठी TCL चैनल के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। कैसे हैं आप? आपको पिछले वीडियो कैसे लगे? मैंने हर एक टॉपिक को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में डिस्क्लोज़ किया है, डिस्कस किया है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। आशा है आपको टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है या कोई चीज़ आप क्वेरी करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेंशन कर सकते हो। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंसेस। आपको याद होगा जब हमने सेंटेंसेस को डिस्कस किया था, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था कि सेंटेंसेस स्पीकिंग के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो हम असर्टिव सेंटेंस को अभी तक डिस्कस कर रहे थे, यानी पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग दूसरे प्रकार के सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इम्परेटिव सेंटेंस ये बहुत ही ज़्यादा बोले जाते हैं स्पीकिंग में, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में कई बार ये बात रिपीट की है कि कौन सी ग्रामर के सेंटेंस सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी बॉक्स नंबर 1, जिसकी हिंदी पहचान होती है ता है, ती है, ते है, और ऑक्सिलरी होती है डू और डस। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी आती नहीं है। निगेटिव सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी आती है डू, यानी आई, यू, वी, दे के साथ ऑक्सिलरी क्या आती है? डू। और सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, राम, श्याम के साथ ऑक्सिलरी क्या आती है? डस। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आपके लिए ये बताना बहुत आवश्यक है कि ये जो आपके इम्परेटिव सेंटेंस हैं ये पूरी अंग्रेजी भाषा में केवल बॉक्स नंबर 1 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोले जाते हैं। कब बोले जाते हैं सेंटेंस? ये सेंटेंस बोले जाते हैं जब हम कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हों, निर्देश दे रहे हों, ठीक है, या कोई कमांड दे रहे हों, ऑर्डर दे रहे हों, या किसी से कोई काम की रिक्वेस्ट कर रहे हों। ऐसे सेंटेंस जो आज्ञा देने के लिए, निर्देश देने के लिए या प्रार्थना करने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस मुख्यतः 4-5 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं जिनको हम पॉजिटिव और निगेटिव में बांट सकते हैं, ठीक है। अब इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस कब बोले जाते हैं? इंस्ट्रक्शन, कमांड या रिक्वेस्ट के लिए। और इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। जैसे मैं आपको कोई आज्ञा दूं, खड़े हो जाओ, तो खड़ा कौन होगा? आप। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हुआ? आप। यानी इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा मेरे सामने खड़ा हुआ व्यक्ति होगा, यानी जो बोल रहा है उसके सामने वाला व्यक्ति जो फेस टू फेस में है, ठीक है। इसलिए इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा कौन होगा? सामने वाला। और सामने वाले को हम क्या कहते हैं? यू। तो इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा कौन होता है? यू, और हिडन रहता है। इसका स्पीकिंग में जिक्र नहीं करते, ठीक है। जैसे हिंदी में ही बात कर लें, खड़े हो जाओ, तो हमने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो मेरे सामने खड़ा होगा वही तो सेंटेंस का कर्ता हुआ, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। जिसको आप निर्देश देते हैं, जिसको आप ऑर्डर देते हैं, जिसको आप कमांड देते हैं, जिससे आप रिक्वेस्ट करते हैं, वही सेंटेंस का कर्ता होता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं? यू। लेकिन अंग्रेजी भाषा में इम्परेटिव सेंटेंस बोलते वक्त सामान्यतः यू का जिक्र नहीं होता है, इसीलिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट यू, हिडन। हिडन मीन्स छिपा हुआ, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, ऑलवेज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। सभी इम्परेटिव सेंटेंस बॉक्स नंबर 1 को बिलोंग करते हैं। बॉक्स नंबर 1 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। सभी इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा बॉक्स नंबर 1 को बिलोंग करते हैं और सभी इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होता है? यू। नेक्स्ट, ऑल पॉजिटिव सेंटेंस स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी सभी पॉजिटिव, सकारात्मक आज्ञा, सकारात्मक प्रार्थना, सकारात्मक निर्देश जिसमें कोई काम
करने के लिए कहा जाए उनको क्या कहते हैं, सकारात्मक यानी पॉजिटिव सेंटेंस। ऑल पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके पहले यू होता है लेकिन यू हिडन है तो यू बोला नहीं गया। और बॉक्स नंबर 1 का पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑक्सिलरी क्या लगेगी, कुछ नहीं। बॉक्स नंबर 1 के पॉजिटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी नहीं लगती है तो यू बोला नहीं गया, ऑक्सिलरी है नहीं तो क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बॉक्स नंबर 1 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी नहीं आती है तो सब्जेक्ट बोला नहीं गया, ऑक्सिलरी आती नहीं है, नॉट है नहीं तो क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सभी पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वाक्य की जो मेन वर्ब होगी, जो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आएगी, उसकी फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आएंगे। इज इट क्लियर? चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। वहां जाओ, गो देयर किससे कहा, जो सामने खड़ा था और यू का उच्चारण नहीं किया तो जाओ पे सेंटेंस खत्म हुआ था तो जाओ की इंग्लिश होती है गो, गो देयर। यहां आओ, कम हियर। लिखो, राइट। दौड़ो, रन। तो ये तो एक वर्ब वाले सेंटेंस हुए। अब अगर इन्हीं सेंटेंसेस में 2 वर्ब आ जाए, खाना खाने के बाद जाओ, तो मेन वर्ब कौन सी हुई, जो हिंदी में लास्ट में आई, जाओ। तो गो आफ्टर टेकिंग फूड, खाना खाने के पहले जाओ। गो बिफोर टेकिंग फूड, खाना खाने के लिए जाओ। गो फॉर टेकिंग फूड, खाना खाए बिना जाओ। गो विदाउट टेकिंग फूड, खाना खाते खाते जाओ। गो वाइल टेकिंग फूड। इज इट क्लियर? ये थे हमारे जिरेंडल प्रीपोजिशन जिन्होंने सेंटेंस में 2 क्रियाएं ला दी। कौन कौन से, फॉर, आफ्टर, बिफोर, विदाउट, वाइल। इसका प्रयोग क्लियर हो गया। अब चलते हैं जिरेंडल वर्ब्स की ओर, पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस के लिए। अंग्रेजी बोलना सीखो, कहां पे सेंटेंस खत्म हुआ, सीखो। ठीक है, तो लर्न स्पीकिंग इंग्लिश अथवा लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी बोलना सिखाओ, टीच स्पीकिंग इंग्लिश, और टीच हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। अंग्रेजी बोलना रोक दो, स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश। अंग्रेजी बोलना छोड़ दो, लीव स्पीकिंग इंग्लिश। इज इट क्लियर? तो आपने पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस बोलना सीखा। अगर एक वर्ब वाले सेंटेंस हैं तो उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलो, और अगर ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड्स हैं तो उसके बाद लगा दो। जैसे यहां आओ, तो आने की इंग्लिश क्या हो गई, कम, इससे शुरू करेंगे, और यहां की इंग्लिश हियर, कम हियर। इज इट क्लियर? द सेकेंड पार्ट, ऑल नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ यू प्लस डू नॉट, और यू बोला नहीं जाता तो कहां से स्टार्ट होगा, डू नॉट। और इंपरेटिव सेंटेंस बोलते समय डू नॉट की जगह हम क्या यूज करते हैं, डोंट। डू नॉट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म डोंट। ठीक है, क्यों, इसका सब्जेक्ट कौन है, यू, और सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और यू के साथ कौन सी ऑक्सिलरी आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में, डू, और यू बोला नहीं जा रहा है तो किससे स्टार्ट होगी, डू नॉट से। उसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डोंट। ठीक, और उसके बाद क्या आना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ठीक है, जैसे वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। चाय मत पियो, डोंट टेक टी। झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। यहां मत लिखो, डोंट राइट हियर। मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। गाली मत दो, डोंट अब्यूज। पंखा मत बंद करो, डोंट टर्न ऑफ फैन। चोरी मत करो, डोंट स्टील। चिल्लाओ मत, डोंट शाउट।
उससे मत पूछो, डोंट आस्क हिम। उसे मत बताओ, डोंट टेल हिम। झाड़ू लगाओ, पॉजिटिव है, ब्रूम। और झाड़ू मत लगाओ, डोंट ब्रूम। पोछा लगाओ, मॉप। पोछा मत लगाओ, डोंट मॉप। इज इट क्लियर? निगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी क्या आ जाएगी? डू नॉट, क्योंकि बॉक्स नंबर 1 के पॉजिटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी नहीं आती है, यू बोला नहीं जाता, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी आती है तो डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं कि इसी में इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ और मॉड्यूल्स हैं। कैसे? वहां जरूर जाओ, डू गो देयर। दवा जरूर खाओ, डू टेक मेडिसिन। उसकी मदद जरूर करो, डू हेल्प हिम। ठीक है? डू लगा देने से हम पॉजिटिव सेंटेंस में एम्फसाइजेशन शो कर देते हैं। किसका एम्फसाइजेशन? वर्ब एम्फसाइजेशन। सब्जेक्ट कौन है? सामने वाला। तो सामने वाले को हमने निर्देश दिया कि वहां जरूर जाओ। वहां जाओ कहा तो क्या कहा? गो देयर। वहां जरूर जाओ तो जरूर के लिए क्या लगा देंगे? डू। डू अगर पॉजिटिव सेंटेंस में आ गया तो किस चीज को शो करता है? दबाव, क्योंकि सामान्यतः पॉजिटिव सेंटेंस में डू नहीं आता। आ गया तो क्या शो करेगा? वर्ब एम्फसाइजेशन। एम्फसाइजेशन मीन्स दबाव, क्रिया के ऊपर दबाव, और उस दबाव को फील कौन करेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होगा? जो हमारे सामने खड़ा होगा, जिसको हम निर्देश दे रहे हैं, जिसको हम आज्ञा दे रहे हैं, जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो खाना जरूर खाओ, डू टेक फूड। सुबह जरूर उठो, डू गेट अप इन द मॉर्निंग। पढ़ो जरूर, डू स्टडी। ठीक? अब नेक्स्ट, हमेशा वहां जाओ। कभी कभी हम लोग बातचीत में कहते हैं ना कि वो अच्छी बातें सिखाता है, हमेशा वहां जाया करो। ऑलवेज गो देयर। हमेशा ताजा खाना खाया करो। ऑलवेज टेक फ्रेश फूड। हमेशा मौसमी फल खाया करो। हमेशा मौसमी फल खाया करो। ऑलवेज टेक सीजनल फ्रूट्स। ठीक है? इसी तरह से किसी चीज़ को हम हमेशा मना करते हैं कि ऐसा कभी मत किया करो, चाहे हम आज्ञा के रूप में अपने छोटों को दे रहे हों, या किसी कोलिग को दे रहे हों, या किसी को समझा रहे हों। तो कुछ चीज़ों के लिए हम हमेशा मना करते हैं। हमारे मम्मी पापा हमेशा मना करते हैं, जैसे नेवर अब्यूज, गाली कभी मत दो। नेवर वीप, कभी मत रो। झूठ कभी मत बोलो, नेवर टेल अ लाई। अब नेवर किस चीज का सूचक है? नॉट का, नकारात्मकता का। तो अगर नेवर लगा दिया तो डू नॉट की भी जरूरत नहीं है और एवर की जरूरत भी नहीं है। नेवर इक्वल टू डू नॉट प्लस एवर, या तो यहां पे डू नॉट लगा लो और लास्ट में एवर लगा लो। जैसे वहां कभी मत जाओ, डोंट गो देयर एवर, या नेवर गो देयर। डू नॉट एवर लगाने की आवश्यकता क्या है? नेवर लगा दीजिए, क्योंकि कभी नहीं करने वाला एक्ट है ना। नेवर विस्पर। विस्पर मीन्स क्या होता है? खुशुर फुसुर। नेवर विस्पर, खुशुर फुसुर कभी मत करो। धोखा कभी मत दो, डोंट चीट। कभी किसी के ऊपर मत हंसो, नेवर लाफ एट एनीबॉडी। लाफ के साथ प्रीपोजिशन क्या लगा? एट। जिसके ऊपर हंसने की बात हो रही है उसके सामने क्या आ गया? एट। एनीबॉडी के सामने क्या आ गया? एट। नेवर लाफ एट एनीबॉडी। तो ये है आपका इंपरेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट। फिर से रिवाइज करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस कब बोले जाते हैं? जब कोई इंस्ट्रक्शन दे, कमांड दे, रिक्वेस्ट करें। इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, जो कि बोला नहीं जाता, हिडन रहता है। इसी वजह से, और इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं।
प्रेजेंट इंडेफिनिट ग्रामर में बनते हैं। इनके ऑल पॉजिटिव सेंटेंस में यू नहीं बोला जाता है, तो यू के बाद सीधे वर्ब आती है, क्योंकि बॉक्स नंबर 1 या प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी नहीं आती है। तो किससे स्टार्ट होगा? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, लिखना सीखो, 2 क्रियाएं हैं और ये एक आज्ञा है। लिखना सीखो, लर्न राइटिंग, लिखना सिखाओ, टीच राइटिंग, लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग, लिखना रोक दो, स्टॉप राइटिंग, लिखना छोड़ दो, लीव राइटिंग, लिखने के बाद जाओ, गो आफ्टर राइटिंग। क्या आया लास्ट में? जाओ, गो आफ्टर राइटिंग। लिखने के पहले जाओ, गो बिफोर राइटिंग। लिखने के लिए जाओ, गो फॉर राइटिंग। लिखे बिना जाओ, गो विदाउट राइटिंग। लिखते लिखते जाओ, गो व्हाइल राइटिंग। अगर निगेटिव में देखें, गाली देना मत सीखो, डोंट लर्न अब्यूजिंग। गाली देना मत सिखाओ, डोंट टीच अब्यूजिंग। गाली देना मत शुरू करो, डोंट स्टार्ट अब्यूजिंग। गाना गाना मत रोको, डोंट स्टॉप सिंगिंग। नाचना मत रोको, डोंट स्टॉप डांसिंग। नाचना मत छोड़ो, डोंट लीव डांसिंग। खाना खाने के बाद मत जाओ, डोंट गो आफ्टर टेकिंग फूड। खाना खाने के पहले मत जाओ, डोंट गो बिफोर टेकिंग फूड। कभी कभी अल्ट्रासाउंड कराना होता है ना, खाना खाने के बाद मत जाओ, डोंट गो आफ्टर टेकिंग फूड। खाना खाने के पहले मत जाओ, डोंट गो बिफोर टेकिंग फूड। खाना खाने के लिए मत जाओ, खाना अच्छा नहीं है, डोंट गो फॉर टेकिंग फूड। खाना खाए बिना मत जाओ, डोंट गो विदाउट टेकिंग फूड। खाना खाते खाते मत जाओ, डोंट गो व्हाइल टेकिंग फूड। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर। सबसे ज़्यादा कभी आप किसी को आज्ञा देते हैं, कोई आपको आज्ञा देता है, आप किसी को निर्देशित करते हैं, कोई आपको निर्देशित करता है, आप किसी से प्रार्थना करते हैं किसी काम को करने की, कोई आपसे कोई काम करने की प्रार्थना करता है, तो क्या बोले जाते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, आज से कोई इम्परेटिव सेंटेंस आप हिंदी में नहीं बोलेंगे। मेरा मानना है सबसे आसान ग्रामर जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस की है। 2 शब्दों की तो होती है, पॉजिटिव है तो शायद एक ही शब्द की हो। जैसे सुनो, क्या होगी इंग्लिश? लिसन। मत सुनो, डोंट लिसन। लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग। अंग्रेजी बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। हिंदी बोलना रोक दो, स्टॉप स्पीकिंग हिंदी। पूजा करना शुरू करो, स्टार्ट वर्शिपिंग। पूजा करना रोक दो, स्टॉप वर्शिपिंग। खेलना छोड़ दो, लीव प्लेइंग। पबजी खेलना छोड़ दो, लीव प्लेइंग पबजी। बहुत सारे युवा आजकल सारा दिन मोबाइल पर पबजी खेला करते हैं। दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर फैमिलीज। प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़, चाहे लॉकडाउन चल रहा हो, चाहे जो भी परिस्थितियां हों, थोड़ा बहुत फिजिकल ज़रूर करिए। क्यों? ये मोबाइल हमसे हमारी इंडिपेंडेंस छीन रहा है, ये हमें गुलाम बना रहा है। डोंट प्ले मोबाइल, प्ले विथ मोबाइल, डोंट प्ले पबजी। बहुत ज़्यादा मोबाइल ना देखें, पबजी ना खेलें। थोड़ा सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी नहीं है। और ये मोबाइल, पबजी खेलने वाले गेम्स हमें एडिक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सजेशन है हमारा आपका, प्लीज़ डोंट प्ले पबजी ऑन मोबाइल, अदरवाइज फिजिकली यू विल बी जस्ट नॉन एक्टिव, विच विल लीड्स अ डिजीज, जिसकी वजह से आपको कोई बीमारी हो सकती है। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आशा है आपको इम्परेटिव सेंटेंस बोलना आ गया होगा। बॉक्स नंबर 1 के पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस आप पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। ये इम्परेटिव सेंटेंस हैं और इम्परेटिव सेंटेंस केवल बॉक्स नंबर 1 में बोले जाते हैं। इनका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। पॉजिटिव सेंटेंस की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। निगेटिव सेंटेंस डू नॉट से शुरू होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो ये सेंटेंसेस बोलना शुरू करें और सब्सक्राइब माई चैनल, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्रेस
बेल बटन, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। इफ़ यू लाइक इट, अगर आपको पसंद आता है हमारा चैनल, हमारे वीडियोस, हमारा टीचिंग कॉन्सेप्ट, हमारे जो भी पढ़ाने का तरीका है, स्टाइल ऑफ टीचिंग, इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ ज्वाइन माई सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है आशीष त्रिपाठी TCL। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो के जस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टार्ट स्पीकिंग इम्परेटिव सेंटेंस इन इंग्लिश। थैंक यू, गुड नाइट, सबा खैर, जय हिंद, जय भारत।